हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेजरमेंट ऑफ अ मोर्बिड डिग्री के अंदर हमने इसमें दो टर्मिनोलॉजीज अच्छे से कवर की है अगले वीडियोस के अंदर, जिसमें से एक है प्रिवलेंस और दूसरा जो है वो है इंसिडेंस। जिसमें इंसिडेंस के अंदर हम मेजरमेंट ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे थे, और जबकि प्रिवलेंस के अंदर जो है हम उसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ओल्ड प्लस न्यू केसेस जितने भी केसेस हैं वो सारा ले रहे थे। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंसिडेंस और प्रिवलेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड प्रिवलेंस है वो कितना यूजफुल है हमको एपिडेमियोलॉजी के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे उसका एक इक्वेशन है जिसका नंबर है P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय द D। उसका सिंपल सा मतलब है कि प्रिवलेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। उसका मतलब है कि भाई ड्यूरेशन जितना बढ़ेगा उतना प्रिवलेंस जो है वो उस एरिया के अंदर जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रिवलेंस जो है वो मेनली दो फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। कौन कौन से फैक्टर है वो? इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। इसको एक एग्जांपल लेके भी हम समझते हैं, जैसे कि मलेरिया है एंड टीबी है। मलेरिया एक बार होता है तो मोस्टली 3 दिन में ठीक हो जाता है, और जबकि टीबी हुआ तो उसको ठीक होने में जो है वो 6 महीने जितना जो है वो टाइम लग जाता है। तो भले ही टीबी का अगर आपको लगे कि भाई इंसिडेंस भले ही कम हो मगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज बहुत ही बढ़ जाएगी तो उसका प्रिवलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसी के अंदर हम HIV भी डाल सकते हैं। एक बार HIV हो गया फिर तो वो लाइफ टाइम रहता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उसमें तो पर्सन का डेथ होगा तभी वो जो है वो अपने प्रिवलेंस से उस एरिया में से बाहर जाएगा। तो ऐसे केसेस में भले ही इंसिडेंस जो है वो कम हो मगर डिजीज का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाने के कारण प्रिवलेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए एक्यूट डिजीज़ के अंदर जो है वो वैसे भी इंसिडेंस ज़्यादा मायने रखता है और क्रॉनिक डिजीज़ के लिए प्रिवलेंस। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो है वो कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से जैसे कि ये नल जो है जिसमें से पानी निकल रहा है और वो एक वेसल के अंदर आ रहा है, और इसमें से बाहर जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, रिकवरी एंड डेथ। मतलब अभी हम उसको कंपेयर करते हैं कि ये नल में से जो पानी आ रहा है अंदर, जो नई चीज़ें हैं सारी वो इंसिडेंस है, और ये जो वेसल में अभी पानी रह रहा है वो है उसका डिजीज का प्रिवलेंस। मतलब कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जितने नए आ रहे हैं केसेस वो इंसिडेंस है, एंड उसमें से जितने रिकवरी और डेथ होते हैं वो बाहर निकल गए, और एक टाइम पे वहाँ पे जितने भी केसेस अवेलेबल है वो उस एरिया का जो है वो उस डिजीज का जो है वो प्रिवलेंस है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि HIV के लिए तो सिर्फ डेथ हो तो ही बाहर जाता है, तो जितना भी इंसिडेंस भले ही कम हो, यहाँ पर जैसे पानी बहुत ही एक्यूमुलेट हो गया मतलब प्रिवलेंस जो है वो बढ़ गया। और कोई डिजीज है जिसमें रिकवरी 3 दिन में 4 दिन में आ जाती है तो प्रिवलेंस जो है आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो वैसे प्रिवलेंस जो है उसका यूज़ जो है मेनली एक तो होता है कि भाई वो जो डिजीज है उसका कम्युनिटी के अंदर कितना प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो प्रिवलेंस से पता चलता है। अगर प्रिवलेंस ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब कि वो डिजीज़ उस कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और दूसरा, प्रिवलेंस के हिसाब से जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस एरिया में कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, कितना बेड चाहिए, कितना मैन पावर लगेगा, वो सारी चीज़ें जो है हम प्रिवलेंस से पता करते हैं। सो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी प्रिवलेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि हम लोगों ने प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस के बीच की जो रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली समझ ली है। इक्वेशन याद रख लेना, P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई D, एंड ये जो है वो एग्जाम्पल। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।